Okay, here we are going to discuss standard setting. What is standard setting? It is establishing a credible, defensible and acceptable cut of score. किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो स्पेसिफिक हम लोग स्कोर रखते हैं ना कि इतना पासिंग मार्क्स होगा, उस चीज़ को हम स्टैंडर्ड सेटिंग कहते हैं. इट इज़ एस्टेब्लिशिंग अ डिफेंसिबल, ये इसके क्राइटेरिया होना चाहिए, डिफेंसिबल, credible and acceptable cut off score for an examination. राइट अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं स्टैंडर्ड सेटिंग के. ठीक है, 3 मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं. एक होता है फिक्स मेथड. फिक्स मेथड में ये होता है कि जी हम इसमें कहते हैं कि 50% इज़ द पासिंग मार्क्स एंड दैट्स ऑल. फिक्स हो गया, कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं हो सकती. देन कम्स नॉर्म बेस्ड. नॉर्म बेस्ड में क्या होता है कि इसमें हम स्पेसिफिक परसेंटाइल यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है अचीवमेंट लेवल को. ये मोस्टली यूज़ होती हैं एडमिशन टेस्ट्स में. उसमें ये होता है कि डिपेंड करते हैं जितने बच्चों के हम लोगों ने एक अगर 25th ले लिया, परसेंटाइल का स्कोर ले लिया, 75th ले लिया, 50th ले लिया, इस तरह से ये होता है. एडमिशन टेस्ट में होता है, ये प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में होते हैं या जॉब एग्ज़ाम्स में हम लोग ये नॉर्म रेफरेंस यूज़ करते हैं. और जो मेथड इसमें यूज़ होता है वो हमारे पास है विजन मेथड. इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. और एक हमारे पास आ जाता है कोहन्स मेथड. कोहन्स मेथड नॉर्म बेस्ड में हम लोग यूज़ करते हैं. फिर आ जाते हैं हमारे पास क्राइटेरियन बेस्ड जो कि मोस्टली स्कूल्स वगैरह में यूज़ हो जाते हैं. ठीक हो गया, स्कूल में तो फिक्स्ड भी यूज़ होता है पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी क्राइटेरियन आ जाता है. अब इसमें आ जाता है एक एग्ज़ाम सेंटर और एक एग्जामिनी सेंटर. एग्जामिनी सेंटर इज़ द स्टूडेंट सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर इज़ दिस. अब एग्ज़ाम सेंटर का जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाता है एंग ऑफ मेथड. एंग ऑफ मेथड मोस्टली हम लोग MCQs वगैरह में लगाते हैं. ठीक हो गया. और जो एग्जामिनी सेंटर है जो कि स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, उसमें जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाता है हॉफस्टी मेथड आ जाता है, बॉर्डर लाइन मेथड आ जाता है और एक कंट्रास्टिंग ग्रुप मेथड आ जाता है. राइट ये स्टैंडर्ड सेटिंग है और ये उसके मेथड्स हैं. अगर इनके भी आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दीज मेथड्स टू. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज स्टैंडर्ड सेटिंग, अब हम कैसे चूज़ करेंगे हमने कौन सा स्टैंडर्ड सेटिंग का मेथड किस टाइम पे लगाना है, कौन सा स्टैंडर्ड सेटिंग का मेथड हमने किस टाइम पे यूज़ करना है. ठीक हो गया. ये डिपेंड करता है, फॉलोइंग फैक्टर्स हैं. एक तो हम लोग डिपेंड करता है पर्पस ऑफ असेसमेंट कि हम लोग किस तरह की असेसमेंट कंडक्ट करा रहे हैं. ठीक हो गया, पर्पस ऑफ असेसमेंट पे डिपेंड करता है. हम लोग हाई स्टेक एग्ज़ाम्स ले रहे हैं या लो स्टेक्स एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है. ठीक हो गया, पर्पस क्या है. फिर टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है. असेसमेंट की टाइप से मतलब हमारे पास हम लोग MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, हम लोग ऑस्कीज़ ले रहे हैं. अगर तो MCQs लेंगे तो फिर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एंग ऑफ उसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है. और अगर ऑस्की ले रहे हैं तो उसमें फिर हम लोग बॉर्डर लाइन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है वो इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज़ कैसी हैं, उसमें किस तरह के लोग हैं, इस तरह की स्ट्रेंथ के लोग हैं भी जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग के उसको मेंटेन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते. ठीक हो गया. और एक आखिरी चीज़ जो इसमें हमारे पास आ जाती है वो है रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें डिफरेंट वो एप्लीकेशंस यूज़ होनी है, ये मेथड्स हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता, तो हम लोग को इसके एक्सपर्टीज़ चाहिए होते हैं. तो ये सब चीज़ें जिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ होगा. पर्पस ऑफ असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज़ और स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज हैं कि नहीं, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है हम लोगों ने कौन सा स्टैंडर्ड सेटिंग का मेथड यूज़ करना है.